ही ईश्वर है वो ही खुदा है, फिर क्यों पागल तू इंसान जुदा है। वही ईश्वर है वही खुदा है, फिर तो पागल तू इंसान जुदा है। ये कुछ गंदे लोग जो हमारे देश में जहर फैलाते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ये समझ लो ये चारों जगह के मुसलमान सब हिंदू ही तो हैं। चार जगह का मुसलमान बिल्कुल हिंदू है। हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान, पाकिस्तान में रहने वाला मुसलमान, बांग्लादेश में रहने वाला मुसलमान, अफगानिस्तान में रहने वाला मुसलमान, ये चारों जगहों के मुसलमान, इनकी चार पीढ़ी पीछे चले जाओ सब हिंदू ही निकलेंगे। पर कुछ मूर्ख लोग आते हैं, आके लड़ाते हैं और लड़ने लगते हैं। लेकिन हो वो ही ईश्वर है वो ही खुदा है, तू पागल क्यों इंसान जुदा है। वही ईश्वर वही खुदा है, तू पागल इंसान जुदा है। और ये धरती तो क्या लोग तीनों, ये धरती तो क्या लोग तीनों, केवल धरती नहीं तीनों लोग। ये धरती तो क्या लोग तीनों, जय हो। ये धरती धरती के क्या लोग तीनों, वो सब उसी में समाये हुए हैं, न छोटा न कोई बड़ा है। सब प्रभु की बनाए हुए हैं, न छोटा न कोई बड़ा। जय जय श्री राम। माता जी तुम्हें आज समय मिलो, 4 दिन गए और बराबर वारी हो और फिर बराबर वारी और तनक पहचान तो कर लो कौन कौन आयो है। आज सगरी कचू हैं जी, गणेश जी रह गए, भेजे थे, रखे थे, कहाँ रखे? अच्छा मंदिर पे रखे, कब रखे? अच्छा विसर्जन कर आए। कृष्णा भैया मुझे याद दिला दई, जले पे नमक छिड़क दयो है। और आज तो मैं जरूर बोलूंगा और बहुत कड़वा बोलूंगा और ध्यान से सुन लेना। सनातनी हो तो मजाक की जगह तो मजाक रहा, अब मैं ज्ञान की बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। जो लोग हर साल गणेश जी को बैठाते हैं और बैठाकर विसर्जन करते हैं, ऐसे लोग अपने कर्ण रंध्रों को खोलकर ध्यान से सुनेंगे। गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं किशोर जी, प्रथम मनाए जाने वाले हैं। कितने दिन पहले से ऐसी परंपरा है कि गणेश जी को बैठाओ और बैठाकर विसर्जन किया जाए। कितने दिन पहले से चल रही है, जरा मुझे कोई ये बता दे। आज से 10 साल पहले कराए? आज से 10 साल पहले करते थे क्या? जवाब देना मेरी बात का। बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा। इसलिए नहीं कि बैठा रहे हो, इसलिए हो रहा है कि उनको बहा रहे हो। हमारे धर्म में तो देवताओं को बुलाया जाता है, मंत्रों से बुलाया जाता है, वैदिक मंत्रों से बुलाया जाता है, उनका पूजन करके कहा जाता है तुम आओ, एक बार चले आओ, फिर आके चले जाना। आगे भक्त कहते हैं जाने नहीं देंगे तुम्हें, तुम जाकर तो दिखलाना। और मैं सोच रहा था इस बार मेरी कथा जहां जहां होगी गणेश चतुर्थी के आसपास, मैं सब जगह इस बात को जरूर कहूंगा। और कितने भक्तों ने पूछा भी है मुझसे, और माफ करना अपने मन से नहीं कहूंगा, ये अंजनी कुमार कभी मन से नहीं कहता है, शास्त्रों के और संतों के मत से ही कहता है। पहली बात तो आज से 8-10 साल पहले तक ये परंपरा थी नहीं।
बम्बई वालों ने, टीवी वालों ने दिखा दिया और हमने पकड़ लिया, और गांव-गांव, शहर-शहर प्रारंभ हो गया। पहली बात तो गणेश जी प्रथम आने वाले देवता हैं, और प्रथम आने वाले देवता को बुलाया जाता है, कभी भेजा नहीं जाता, उसका विसर्जन नहीं किया जाता, उसको विदा नहीं किया जाता। और विदा भी करते हो, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बना दी हैं गणेश भगवान की कि उनको गंगा जी में फेंक रहे हैं, कहीं से गर्दन टूट रही है, कहीं से हाथ टूट रहा है, कहीं से उनका पैर टूट रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम सनातनी हो, अपने देवताओं की मूर्ति को अपने हाथों से खंडित कर रहे हो। क्या गणेश भगवान तुम्हें कभी क्षमा करेंगे? क्या भगवान शिव कभी तुम्हें क्षमा करेंगे कि उनके पुत्र को इतने प्यार से बुलाया और ऐसे धक्के मार के भगा दिया कि कहीं से हाथ तोड़ा, कहीं से पैर तोड़ा, कहीं से उनकी गर्दन को तोड़ दिया? मनमाना आचरण करते जा रहे हैं लोग, कोई शास्त्र की परंपरा नहीं, कोई विधि नहीं। गणपति बप्पा मोरिया, मुझे किसी शास्त्र में दिखाओ कि ये कोई मंत्र है, इस बात का है तो जो कहोगे वो हम करने के लिए मंजूर हैं। हमारे यहाँ भीड़ चाल हो गई है मैया। अब आप कहोगे तो फिर ये क्यों होता है? अब शास्त्र का प्रमाण भी सुन लो, और हो सके तो गांठ बांध लेना, शायद तुम्हारे काम आ जाए। मैंने पिछले वर्ष भी कहा था, कनोई गांव में कथा हो रही थी, मुझसे पूछा था लाएं या ना लाएं। मैंने कहा ले आओ, पर मिट्टी की मत लाओ। अरे गणेश जी की बड़ी प्रतिमा लाकर बैठा दो, गणेश चतुर्थी वाले दिन खूब उसका अभिषेक करो, दूध से करो, गंगा जल से करो, पंचाभिषेक करो, और जितने भी दिन वो विराजमान रहते हैं खूब उनकी सेवा करो, पर बहाने का काम मत करो। भगवान शिव की जब 2 पुत्र हुए, ध्यान से सुनना, ये परंपरा कब से आई, कितनी सही है और कितनी गलत है। और सही लगे ना तो ताली बजाना, और गलत लगे तो बिल्कुल मत बजाना। जब भगवान शंकर के 2 पुत्र हो गए, गणेश और कार्तिक, तो गणेश भगवान ने धरती का विभाजन किया 2 भागों में। बड़े बेटा कार्तिकेय को दक्षिण भारत का राज्य दे दिया, आप भारत में दक्षिण के राज्य में रहोगे, और हमारे गणेश भगवान को, हमारे गजानन भगवान को उत्तर भारत का राज्य दिया, तुम यहाँ रहोगे। कितने दिन के लिए होता है ये उत्सव? कै दिन का? 10 दिन का? 10 दिन, जो भी है, 10, 11। तो जो दक्षिण भारत में इनके बड़े भाई साहब रह रहे हैं ना, ये उनसे मिलने के लिए 10 दिन की छुट्टी लेकर वहां जाते थे। दक्षिण भारत के लोग इनका स्वागत करते थे, इनको जमाते थे जैसे आप जमाने लगे हो आजकल। क्यों? क्योंकि वो अतिथि बनकर जा रहे हैं अपने भाई से मिलने। ध्यान से सुन लेना। और खूब बढ़िया 10 दिन तक सेवा करते थे, भाई से मिलते थे। अतिथि आया है तो उसे जाना भी पड़ेगा। अतिथि ज्यादा रुके तो अच्छो नहीं लगे, कई सीमा तक ही अच्छो लगे। एक फिल्म भी आई, अतिथि तुम कब जाओगे। और 10 दिन बाद दक्षिण भारत के लोग फिर विधि विधान से गणेश जी को विदा करते थे जल मार्ग से। अब आप वापस चले जाओ। दक्षिण भारत की मुझे एक वीडियो दिखा दो। अरे और तो और फिल्मों में भी जो मूर्ति का विसर्जन होता है ना, उसे देखो कितने विधि विधान से, कितने नियम से करते हैं भैया। पर हमारे यहाँ तो बदतमीजी हो रही है। हमारे यहाँ अगर वो विदा हो जाएंगे, अब अगर विदा कर दोगे उन्हें इस महीने में, तो दिवाली पर गणेश की जो पूजा करते हो वो किस मुंह से करोगे आप लोग? जिसे तुमने विदा कर दिया, जिसे तुमने बहा दिया, फिर अगले महीने किस हिसाब से उसकी पूजा करोगे? कर सकते हो क्या? कभी नहीं सोचते हम लोग। अंजनी कुमार बोलता है, कड़वा बोलता है, लेकिन जब दुख होता है ना और देखता है कि अब ज्यादा ही अंधेरा फैल रहा है, तब मुझे मजबूरी में बोलना पड़ता है। मेरी मैया,
अगर गणेश भगवान को अब तुमने विदा कर दिया अनंत चतुर्थी को, तो दिवाली के दिन मेन पूजा तो गणेश जी की और लक्ष्मी जी की होती है, फिर कहाँ पूजा रह जाएगी? वो तो भेज दिए तुमने। जाओ बाबा, हमें जरूरत नहीं तुम्हारी। मुझे एक ऐसा घर बता दो जो चाहता है कि भगवान हमारे यहाँ से चला जाए। क्या भगवान की जरूरत तुम्हें नहीं है? अगर तुम्हें भगवान की जरूरत है तो धूमधाम से उसे विदा करने क्यों जा रहे हो? अरे बाप रे, ओ भगवान ने बुलानो सीखो, भगवान ने भगानो मत सीखो। ये शास्त्रोचित नहीं है। हो सके तो इस परंपरा को रोको, क्योंकि ये तुम्हारी बनाई नहीं है। हमारे हिंदू तो बड़े भोले होते हैं, कुछ भी देखा और देखकर तुरंत लग जाते हैं पीछे। तुम्हें पता है जाके एक पत्नी होए ना, बाको पति कितना हो, शराबी होए, कबाबी होए, जुआरी होए, खुद चाहे रोज वह बेलन के मार ले, खूब चाहे रोज वह गाड़ी दे ले, पर मन जाले कोई बाहर को कछु कह जाए तो बाहर की कोई कहेगी ना, तेरा तो दारू पीवे, तुरंत कहेगी तेरे पैसा ते पीवे, अपने ते पीवे। और तुम जाए बहा के आओ ना मोटे ताजे, बाकी तो दो बीवी, तुम्हें कैसे माफ कर दूंगी? गणेश जी की 2 बीवी है या नहीं है? रिद्धि सिद्धि। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, बुरा लगे तो क्षमा करना, पर आज के बाद इस परंपरा का बढ़ावा मत देना मेरी माता। अच्छी बात है, आप भगवान का नाम ले रहे थे, और बहुत तरीका है। खूब अच्छी प्रतिमा बैठाओ, मार्बल वाली आ रही है, इतनी अच्छी अच्छी आ रही है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। उनका अभिषेक, जैसे तुम जन्माष्टमी पे ठाकुर जी को विशेष वस्त्र पहनाते हो, विशेष अभिषेक कराते हो, पूरे रात भर उत्सव चलता है, राधाष्टमी का चलता है, राधा रमण जी का चलता है। ऐसे ही जब आए गणेश चतुर्थी, को प्रेम से उनको नहलाओ धुलाओ। जो घर में जो मूर्ति स्थापित होती है, जो शिव परिवार में होती है, मत रखो शिव परिवार वाली, अलग से रख लो कोई। खूब धूमधाम से 7 दिन 10 दिन उत्सव मनाया करना, पर विदा मत करके आया करना। फिर अंजनी कुमार को ये शिकायत नहीं रहेगी कभी आनो पड़ गो ऐसे टाइम में कि हम विदा कर भी गए, हमारे ना आए। बोलो राधे राधे। अब तुम्हारे ना आने से मेरा तो बहुत मनोबल टूट रहा था ना जी। अब बेचारे नहीं भागते, अब पुरानी नजर जब फोन करवा रहे हैं, कह रहे हैं भाई ले आओ, मैं बोलो बाबा तो गए हो, पर ऐसे लगे ज्यादा ही थकावट देगो, टूटने को नाम ही नहीं ले रहे। बहुत लोगों ने पूछा था इस बात को, मेरे पास तो फोन पहुंच जाते हैं कि गुरुजी ये बता दो ये शास्त्रोचित है या नहीं है। मैंने कहा मैं मौका देखूंगा और मौका देखकर बताऊंगा, और आज मौका तुमने खुद ही दे दिया अपने मुंह से कह के। पर अच्छा ही हुआ, अच्छा हुआ कम से कम आज बता दिया, तो आगे कोई याद तो रहेगा। और कृष्णा भैया भी ध्यान रखेंगे इसका। चतुश्लोकी भागवत सुनाई और बोले भगवान जिसके अंदर भाव होता है, जो भगवान का हो जाता है, उसे मिलते हैं। तुम्हारी काका विदुर की बिरादरी क्या थी शिवरंजनी में? तुम्हारे काका दासी के पुत्र थे परीक्षित, और धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा प्रेम करते थे और धृतराज को समझाते रहते, सुनो अगर घर में कोई एक बुरा व्यक्ति जन्म ले ज्यादा ही परिवार की हानि कर रहा हो, तो ऐसे एक व्यक्ति को छोड़ने से पाप नहीं लगता। एक गांव को छोड़ने से पूरा नगर अगर सुरक्षित रहता है तो उस गांव को छोड़ दो, शास्त्र कहता है। और एक राज्य को छोड़ने से पूरी पृथ्वी बचती है तो उस राज्य का त्याग करो।
एक गंदे व्यक्ति का त्याग करने से पूरे परिवार में सुख शांति आती है, तो उसका त्याग कर दो। और माफ करना, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता। तुम्हारे घर में ये दुष्ट दुर्योधन है ना, ये अन्याय की बेल है, इसे रोको। दुर्योधन आया, आकर मंत्री पद से हटा दिया। 12 साल तक बिना अन्न खाए विदुर जी रह रहे हैं। इधर मेरे गोपाल शांति दूत बनकर आ रहे हैं। शांति दूत बनकर भगवान आए। लाखों की भीड़ है। विदुरानी बोली, अब तुम मंत्री तो रहे नहीं हो, लाखों लोग दर्शन करने आएंगे, तुम्हारी नजर भगवान पर कैसे पड़ेगी, हम कैसे देख पाएंगे, भीड़ होगी। विदुर जी बोले, अरे बाबरी तो कुनाए पता, लाखों की भीड़ में हमारी नजर भले ही कन्हैया पे ना पड़े, पर कन्हैया की नजर हम पे जरूर पड़ जाएगी, और हम पे नजर पड़ गई तो हम निहाल है जाएंगे। और भगवान ने विदुर को निहारा और इशारे से कहा, मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा। भगवान किसके घर जाते पता ही नहीं चलने देते, चुपचाप आते हैं। अच्छा एक बात बताऊं आपको, माता जी हृदय की आरपीजी की कथा होने के बाद मेरे मन में ऐसा संकल्प आया था कि शिवबिहार में अगली कथा होगी तो इन अम्मा जी की होगी। हाँ तुम्हारी कह रहा हूं मैं, पर ये थोड़ा सा एर फेर है वो, इनके यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई ऐसी हो जिक्र ही ना हो। अब मैं तो देखता हूँ ना किस भक्त के यहाँ हो सकती है, कौन करान, किस पर भगवान ज्यादा मेहरबानी करने वाले हैं, पर ये बीच में इधर आ गई, वरना नवंबर या दिसंबर में ये कथा तुम्हारे यहाँ ही होती, बिल्कुल एकदम धूमधाम से होती। पर मैं आज मंच से फिर कह के जा रहा हूँ, किशोर जी नोट कर लेना, अगली कथा शिवबिहार में होगी ना तो इन माता जी के द्वारा होगी। खड़े होकर एक बार इनको दिखाओ, खड़े हो जाओ एक बार। ये मैं मंच से कह रहा हूँ, अगली कथा शिवबिहार में इनके द्वारा होगी। और देखो यही आप सबका प्रेम है कि मंच से आज्ञा होती है और तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, ये सबको पता है गुरु जी का स्वभाव। ये मैं सत्य बता रहा हूँ, ये मैंने महसूस किया था, बीच में मैं आने वाला भी था, पर ठाकुर जी ने वो इधर की जगह इतकु रखा दी, बोले इतकु आने हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। कौरवों की भरी हुई सेना सभा बैठी है। भगवान बोले, पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला, सुचग्रीव न दास्यामि विन युद्धेन केशव, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भगवान से दुर्योधन कहता है, चलो मेरी माँ ने 56 भोग बनाए, भोग खाना। भगवान बोले, दुर्योधन तुम्हारा नाम दुर्योधन है, पर मैं तुम्हें दुर्योधन नहीं शिवोधन कहता हूँ। दुर्योधन का मतलब होता है मंद बुद्धि वाला, और शिवोधन का मतलब होता है सुंदर बुद्धि वाला। भगवान उल्टा कह रहे हैं, बोले मैंने कभी तुम्हें दुर्बुद्धि वाला नहीं समझा। भैया भोजन तो 2 परिस्थितियों में किया जा सकता है, एक तो कराने वाले के अंदर भाव हो, एक खाने वाले के अंदर भूख हो। जैसे भूख ज्यादा लग रही है, वो कछु नहीं देखे, वो नमक मिर्च मसाला वो खावे को ही खावे को, या भाव हो। जब भाव होता है ना खिलाने वाले में, तो पीठ में 1 रोटी की जगह ना हो तो वो 2 रोटी खा जाए, तो भाव की बात है। भैया तेरे अंदर भाव नहीं है तो मेरे अंदर भूख नहीं है। और आज का भोजन तो विदुर काका के यहाँ है। बोले अरे बाकी घर तो अपने खावे की लाली पर रहे, तुमको कहाँ से खवावेगा। होता है ना ऐसा।
जब छोटे परिवारों में कथा होती है ना तो लोग ऐसा ही सोचते हैं, अरे भाई इनके काम धंधे तो ऐसे कुछ है नहीं, अच्छा वो करते वर्ते कुछ नहीं है, उनको बस इसी चीज से मतलब होता है कि ये लोग करा कैसे पा रहे हैं, ये कर कैसे पा रहे हैं इतना बड़ा बड़ा काम, तुम कैसे कराओगे। पर वो तो ठाकुर जी जिस पर अपनी दृष्टि करने वाले हैं वो आने से पहले देखते थोड़ी हैं कि करवाऊंगा नहीं करवाऊंगा, वो तो डायरेक्ट घुस जाते हैं और करा के ही निकलते हैं। फिर भगवान चले आए विदुर जी के यहाँ भोग लगाने के लिए। विदुर जी भागे, मेरे नाम ले दिया है प्रभु ने, पता नहीं क्या खिलाऊंगा क्या पिलाऊंगा, घर में तो कुछ है नहीं। विदुरानी बैठी हैं बेचारी, स्नान कर रही थी, गीले वस्त्र थे। ठाकुर जी ने जाकर आवाज लगाई, अरे काकी तनिक दरवाजो तो खोल। विदुरानी तो नाचने लगी, ये तो कन्हैया की आवाज है, मेरी कान्हा की आवाज है। दरवाजा जैसे ही खोलो, ठाकुर जी ने देखो काकी तो मेरी आवाज सुन के बिल्कुल बावरी सी है गई हैं। जेव सुध बुध नाई रही कि काकी के तन पे गीले वस्त्र हैं। ठाकुर जी ने अपनी काली कमरिया फेंक देनी, माता ने जल्दी जल्दी लपेट लेनी और घर में ऐसे हाथ पकड़ के कभी यहाँ लाती कभी यहाँ लगाती, यहाँ बैठाऊं यहाँ बैठाऊं यहाँ बैठाऊं, कहाँ बैठाऊं, घर में कौन सी ऐसी जगह है जो तेरे लायक हो। भाव की बात है। और एक जगह बैठाया भी तो उल्टा पाटा करके बैठा दिया, और भगवान ने देखा नहीं ये पाटा उल्टा है, बैठ गए। दुनिया का पेट भरने वाला जगत पिता अपने पेट पर हाथ फिरा कर कहता है, काकी मोको बहुत जोर से भूख लगी है। विदुरानी की तो आंखों में आंसू छल छला है, कन्हैया मैं तुझे क्या खिलाऊं, मेरे घर में 12 साल से अन्न नहीं आया है, पर मैंने कंदली के फल वो रखे, केले के फल मैं लाती हूँ तो मैं खिलाऊं। ऐसा भाव बना, ऐसा भाव बना कि छिलके खिलाती जा रही है और केला फेंकती जा रही है। और भगवान चुप खा रहे हैं, प्रेम से खा रहे हैं और कहते जा रहे हैं बहुत बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। और माता कहती तुम कह रहे हो तो जरूर मीठा होगा। ऐसा ऐसा भाव। और तकरीबन 20-25 छिलके खा गए। विदुर जी दौड़ कर आए, अरे सुनती हो आज कन्हैया ने मेरो मान बढ़ा दीनो है, भरी सभा में कहनो कि मेरो भोजन आज विदुर काका के घर है, कन्हैया आते होंगे। विदुरानी बोली आते नहीं होंगे, कन्हैया आ गए हैं। बोले बहुत भूखे थे, कुछ खाने को दिया। बोले इतने भूखे थे कि केले खा रहे हैं। अब विदुर जी ने जाकर देखो तो केला नहीं, श्रीमान जी तो छिलका ने खा रहे हैं। अरे विदुरानी तू बड़ी भोली है, जगत का पिता तेरे यहाँ आया, कोई 56 भोग लगाता है, कोई 52 भोग लगाता है, कोई रबड़ी खिलाता है, कोई बालूशाही खिलाता है, कोई माखन मिश्री, तू छिलके खिला रही है। परंतु माफ करना, ये प्रेम की बात है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, मैं कहूँगा सबसे ऊंची, तो आप कहोगे प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हो दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
सोयग विस्तर कीनी राज सोयग विस्तर कीनी तामन झूठ उठाई सबते ऊंची प्रेम सगाई सबते ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ को, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँ को, भगति बस अधुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। ओ बिदरानी के छिलका खाए, बिदरानी के छिलका खाए तामन झूठ उठाई सबते ऊंची प्रेम सगाई सबते ऊंची प्रेम सगाई। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। बोलिए बताओ। राजा परीक्षित, भगवान अगर जात देखते, कुल देखते, गोत्र देखते तो तुम्हारे काका के घर झूठन खाने नहीं जाते। विदुर जी की कथा सुनाई। विदुर जी का मैत्री जी का संवाद बड़ा प्यारा बताया। ब्रह्मा जी की पुत्र उत्तानपाद प्रियव्रत, 3 पुत्री देवोती, प्रसूति, आकुति। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। अपने जीवन में अच्छे कामों का संकल्प लेने से हम प्रिय व्रत बन जाते हैं। और जब हम अच्छे काम करने लगते हैं, अच्छे संकल्प लेने लगते हैं, तो प्रिय व्रत के बाद में हम उत्तानपाद हो जाते हैं। हमारा जिसका समाज में ऊंचा पैर हो जाए, ऊंचा स्थान हो जाए, वो ही उत्तानपाद होता है। उत्तानपाद अगर बनना है तो पहले प्रिय व्रत बनना पड़ेगा। अच्छे कामों का संकल्प जीवन में लोगे तो प्रिय व्रत बन जाओगे, और जब प्रिय व्रत बन जाओगे तो उत्तानपाद बनने में समय नहीं लगेगा। और सुनो, जितना ऊंचा व्यक्ति हो जाता है उतना ही उसका खतरा बढ़ जाता है। व्यक्ति जितना ऊंचा होगा ना, उतना ही खर्चा बढ़ेगा, उतना ही खतरा बढ़ेगा। भगवान कृपा कर देते हैं, भगवान कृपा साध्य हैं, कृपा करेंगे। कृपा करके तुम्हें एक ऊंचे ओहदे पर बैठा देंगे। अब यहाँ से ड्यूटी तुम्हारी हो जाएगी। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। अब वो बिगड़ी तो बना देगा, लेकिन उस बिगड़ी बनी हुई को कब तक बना के रखना ये तेरा काम है प्यारे, कि तू कब तक इसे बनाए रखेगा। क्योंकि उत्तानपाद बन गए ना, ऊंचा पैर हो गया, तो अब आपके घर में ध्रुव भी आएगा और उत्तम भी आएगा, दोनों आएंगे। एक अच्छा आएगा, एक बुरा आएगा। अब ये तुझ पर निर्भर करता है कि तू किसे पकड़ता है। बड़ी रानी सुनीति के बड़े पुत्र हैं ध्रुव।
छोटी सी 4.5 वर्ष की आयु ध्रुव जी की। अरे लो, मौसी ने धक्का मार दिया। महाराज की गोदी में तब बैठोगे जब मेरी कोख से जन्म लोगे। और छोटा सा बच्चा भगवान के भजन के लिए चला आया। और कहाँ आया? मथुरा के पास विश्राम घाट से थोड़ा पहले एक जगह है, गायत्री तपोभूमि। आप जाते हो ना जन्मभूमि के लिए, किशोर जी जब निकल के जाते हो तो जन्मभूमि से थोड़ा सा पहले पटरी के बराबर में जगह है गायत्री तपोभूमि। वो ध्रुव भगत की तपस्या स्थली है। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ी पावन भूमि है मैया। और ध्रुव ने तपस्या की, इतनी अच्छी तपस्या की कि भागवत में लिखा है भगवान ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए। कुछ लोगों को भगवान का अनुभव होने लगता है, भगवान लीला करने लगते हैं, पर वो लोग पचा नहीं पाते। मैंने कहा ना, बिगड़ी तो बना दी, संभालना तुम्हारा काम है। भगवान लीला दिखाते हैं, कोई चमत्कार दिखाते हैं, तो फिर हम उसका प्रचार प्रसार ज्यादा करने लगते हैं, थोड़ा ढील छोड़ देते हैं, तो फिर भगवान कृपा करनी बंद कर देते हैं। और भगवान की कृपा पाना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान तो कृपा सिंधु हुई, उन्होंने पहली कृपा की, हमको माता के गर्भ से बाहर निकाल दिया। दूसरी कृपा की, जब हमारे दांत नहीं थे, हम कुछ खा नहीं सकते थे, कुछ पी नहीं सकते थे, तो उसने माता के इस हाड़ मांस के शरीर में दूध की व्यवस्था कर दी। वो दूध हमारे लिए अमृत से कम था क्या? अब सोचो, जो बच्चा बेचारा कुछ खा नहीं सकता, उसके लिए दूध कितना बड़ा काम करता है। भगवान तो जन्म से ही शुरुआत कर रहे हैं। और देखो, जब दूध का कार्य पूरा हो गया, तुम्हारे मुख में दांत आ गए, तो अब दांतों को दूध से काम नहीं चलता है। दांत आ जाए तो फिर तो अन्न भी चाहिए, रोटी चाहिए, पैसा चाहिए। ये दांत आने के बाद शुरू हो जाता है। पर हमारी ब्रज में कहते हैं, जब पेट दयो तब दूध दयो, कि जब पेट दयो कि जब पेट दयो तब दूध दयो, हो अब दांत दए कछु अन्न देगो। फिर उसने अन्न की व्यवस्था भी कर दी। भगवान की बनाई दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो भूखा सोता हो। उठता जरूर है पर सोता नहीं। सड़कों पे रहने वाला भिखारी, सड़कों पे सोने वाला गरीब, उसका भी पेट भगवान भर रहे हैं, और जो अपने बढ़िया छत बना बना कर रहे हैं उनका भी भर रहे हैं। तो भगवान की कृपा पाना बड़ी बात नहीं है, भगवान की कृपा को पाने की बाद उसे पचाए रखना ये बड़ी बात है। हाँ, ये सत्य है। और भगवान की भी कृपा, भगवान के भी दर्शन से बड़ा है भगवान की बनाई प्रिय और दिव्य संतों का दर्शन। जिसे संतों का संग मिला, सत्संग मिला, समझ लो वो भगवान को अपना पहरेदार बना सकता है। और जो सिर्फ भगवान का सम्मान करते हैं, संतों का सम्मान नहीं कर सकते, उन लोगों के पास भगवान भी ज्यादा समय तक रह नहीं सकते। पहले सत्संग, बाद में हरि का संग। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। और ये
अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। अरे हरि सुमरन तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओ रामचरण सो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बनावे गाते तो ये हंस बनावे। अरे गाते तो ये हंस बनावे, गाते तो ये हंस बनावे। मिट जाए तेरे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए तेरे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सजन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु। हुई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सजन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी।
बाल कृष्ण लाल की जय हो। दुनिया में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों करतार तुम्हारे हाथों में। मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। मैं कर रहा हूं ऐसा मानकर अगर कोई काम करोगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। मैं कर रहा हूं ऐसा मानकर पूजा पाठ करोगे तब भी बंधन है। मैं कर रहा हूं ऐसा मानकर अगर पाप करोगे तब भी बंधन है। और कारण बंध मोक्षयो, कर्म करोगे तो बंध जाओगे। इसीलिए मैं को हटाना पड़ेगा जी, कि मैं कर रहा हूं ये चीज समाप्त करनी पड़ेगी। अगर ये मानकर चलोगे ना कि मैं कर रहा हूं तो पाप होने का खतरा जीवन में ज्यादा है। जय हो। स्वागतम माधव जी, माधव ये हमारे भतीजे हैं। ये इस शरीर का भतीजा है। ये लीजिए खूब आशीर्वाद और ठाकुर जी खुश रखें। अब वैसे तो ठाकुर जी ने हमें ऐसा बनाया है कि आपसे क्या कहें कि सभी पुत्र और पुत्री, माता और बहन का ही भाव आता है, पर कभी कभी ठीक है एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और ये अब तक की कथा का सबसे बड़ा दान 1100 रुपए भागवत कथा में दान कर रहे हैं। माल्यार्पण कराकर स्वागत कर रहे हैं। ठाकुर जी खूब प्रसन्न रखें इन्हें, इनका परिवार, बाल गोपाल सब बने रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा, मैं नहीं कर रहा हूं अगर ये मानकर चलोगे तो आंखों के सामने कोई गलत दृश्य हो रहा होगा ना, तो तुम्हें उसमें भी भगवान नजर आएगा। मैं कुछ नहीं करता, मेरा ठाकुर सब कुछ करता है। तुम्हारे सामने कोई गंदा गाना चल रहा होगा ना, तो बचे रहोगे। और भैया मैं करता हूं ऐसा मानोगे तो मन में गड़बड़ होने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसा सुखदेव जी क्यों कह रहे हैं? बोले एक अजामिल नाम के पंडित जी हैं, और हमारे जीवन में जब भी गंदगी आती है दो रास्तों से आती है, एक कानों से और एक आंखों से। आंखों से आप गंदा नृत्य देखोगे तो मन में गंदगी आएगी, और कानों से गंदा गाना सुनोगे तो भी मन में गंदगी आएगी आएगी। दो रास्ते हैं जी गंदगी आने के। ये देखो, ये बड़े भाव की बात है। सभी संगीत वाले भैयाओं का भी मान सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। और होना भी चाहिए। मैं तो अक्सर करके कथाओं में कहता हूँ कि मेरा सम्मान बाद में, भैया मेरे साथ जो बैठेंगे हमारे अंग ही होते, पहले इनका होना चाहिए। अजामिल बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं,
पर एक दिन कहीं घूमते घूमते बाजार में आ गए। बाजार में किसी वैश्या को देखा, वैश्या के ऊपर आशिक हो गए। वैश्या को अपने घर ले आए, अपनी पत्नी को निकाल दिया। अब तो डाकू बन गए। संतों के कहने से बेटे का नाम नारायण रख दिया। और अंत समय मर रहे ना, तो मरते समय बोले, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। भगवान की दिव्य पार्षदों ने आकर इनकी रक्षा कर ली। गुरु की अवज्ञा मत करो, कभी मत करो। देवराज इंद्र की सभा में एक दिन बृहस्पति जी का अपमान हो गया, तो देवराज इंद्र की सभा को छोड़कर बृहस्पति चले गए। और बृहस्पति ने जैसे ही सभा को छोड़ा, तो तुष्टा मुनि के बेटा विश्व रूप को इंद्र ने अपना गुरु मान लिया कुछ समय के लिए। बोले हम पूजा पाठ कराएंगे, गुरुजी ना हो तो कैसे काम चलेगा। अच्छा, राक्षसों की जो माता जी हैं वो विश्व रूप जी की बहन है। यजमान जी जब हम तो पूजा कराते हैं ना, तो सोचते हैं गुरुजी हमारे लिए यही करें, दूसरे का नहीं होना चाहिए। हर आदमी की इच्छा होती है भाई, ज्यादा सोचते कि हमारे यही काम है, दूसरे के आना जाने, जो कि जाके घर को अन्न, बाके घर को पुण्य। अब विश्व रूप जी गुरु तो बन गए, लेकिन परेशानी ये कि इनके भांजे राक्षस भी हैं और देवता भी हैं। अब हवन कर रहे थे, हवन करते करते 3 आहुति तो देवताओं की देते और चुपचाप मंत्र बदल के 2 आहुति राक्षसों के नाम की भी दे देते कि राक्षसों की भी ताकत बढ़ जाए। अब इंद्र ने कहा, गुरुजी माफ करना, आप मंत्र ठीक से नहीं पढ़ रहे हो, बीच बीच में गड़बड़ कर रहे हो आप। बोले नहीं नहीं ऐसी है। अब थोड़ी सी नजर चूकती वो फिर कर देते। अब इंद्र को क्रोध आया कि शक्ति हमें चाहिए, ये अपने भांजों को शक्ति दे रहे हैं। तो क्रोध में आकर हाथ में चंद्रहास लिया और लेकर गले को काट दिया, तुष्टा मुनि के गले को, अपने ही गुरु को मार डाला। अब ब्रह्म हत्या लग गई मैया, ब्राह्मण को मारा है ना, ब्रह्म हत्या लग गई। अच्छा, ये जो ऋषि हैं विश्वरूप, ये हैं तुष्टा मुनि के पुत्र। और तुष्टा मुनि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े वैज्ञानिक ऋषि थे। इन्होंने देखा इस दुष्ट ने, इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसे बेटे को जन्म दूंगा जो इसे मार डाले। और तुष्टा मुनि ने यज्ञ किया और यज्ञ करके बस एक शब्द गलत बोल दिया। पंडित जी बुलाते हो ना घरों में, तो वैदिक ब्राह्मण बुलाओ। इस चक्कर में मत पड़ो कि सस्ते पंडित जी बुलाएंगे, सस्ते में छोड़ जाएंगे। पूजा पाठ से हमारे जीवन में बहुत कल्याण आता है, मंत्रों का बड़ा महत्व होता है। केवल एक अक्षर गलत हो गया, बोलना था कि ऐसा बेटा जन्म ले जो इंद्र को मार दे, लास्ट में बोल गए ऐसा बेटा जन्म ले जो इंद्र से मारा जाए। और ये बेटा ही वृत्रासुर बना। बोल गोविंद भगवान की जय हो। पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये वृत्रासुर राक्षस जरूर है, पर राक्षस होने के बाद भी भगवान का परम भक्त है और इतना बलवान है, इसने इंद्र को बिल्कुल युद्ध में परास्त कर दिया। देवता मारे मारे भटकने लगे, तो सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, ये दुष्ट तो मरता ही नहीं है, इसकी मृत्यु कैसे होगी? बोले अगर इसे मारना है ना, तो दधीचि ऋषि के हड्डियों से तुम्हें एक अस्त्र तैयार करना होगा, उसके द्वारा ही ये मर सकता है। एक आरती करते हैं हम लोग, ओम जय जगदीश हरे। या आरती को अर्थ आज तक मेरी समझ में ही ना आया हो।
ठाकुर जी की कृपा से 5-6 हजार श्लोक याद कर लिए, 2-3 भागवत जी के गीतों याद कर लिए, पर ये आरती आज तक याद ही ना वही याद हमारे ना भैया को सिस्टम ही समझ में ना आवे। ये आरती उल्टी है। मैं मूरख खल कामी, कहते हैं ना, बोलना, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो हरिता। आगे पता ही ना, मैं जो कह रहा हूं वो समझे। अपने मुंह से कहते मैं मूर्ख खल कामी, और कोई दूसरों कहते ए मूर्ख। महाराज मूर्ख कह रहे हो हमसे, हे कामी सुनते हो, गुरुजी हमसे कामी करे। अभी तो तू कह रहा हो अपने मुंह से कि मैं मूर्ख खल कामी, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं इस आरती के व्याख्यान कर रहा हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। अब मैं कहूँ जाने की बनाई है, वो तो चलो वो बेचारो, अब तुम और हम गामे नहीं, हम नहीं खाली तुम गामे। मैं तो सवेरे को हवन में उस श्यामा तेरी आरती गाता हूँ, आप लोग जानते हो, क्योंकि शास्त्रों की नहीं है ना, ये बनाई हुई है। अच्छा कहते तेरा तुझको अर्पण, जाने बनाई वो तो चलो वो। मैं कहूँ अगर तेरा तुझको अर्पण है तो आज जितना लाए बटुआन में सबे अर्पण करो, करोगे ना। ना गुरुजी वो खाली कहने के लिए है तेरा तुझको अर्पण, ताली तिजोरी पे हाथ मत लगाओ, बाकी सब सवार हो। ऐसा ही तो होता है, और इसीलिए शायद वो याद नहीं हुई। और देखो इसमें प्रार्थना तो है ही नहीं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, प्रभु कष्ट मिटे तन का। लो कोई बात है, भगवान की पूरी मर्यादा ही नष्ट कर दी। वेद शास्त्र सब धरे के धरे रह गए महाराज। भगवान के दर पे मांगने को जा रहे, धन आवे, सुख आवे, संपत्ति आवे। अरे पहला कहना चाहिए था भगवान घर आए, गोविंद घर आए, लेकिन ना, सुख संपत्ति घर आए। कितनी विचित्र अर्थ। एक एक लाइन पे सर्च करियो, ध्यान दियो, कभी पूरी की पूरी महाराज मांगने के लिए आए, कहूँ भी ऐसा नहीं कि भगवान को ध्यान करो जा रहा। एक जगह आयो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो वहां भी कहने के लिए है सब मेरा, केवल दिखाने के लिए। ऐसी हम लोगों की स्थिति। अब दधीची मुनि के पास गए हैं। अच्छा हम आपसे कहें या कोई भी कहे कि भैया हमें एक बड़ो अच्छा काम करना है, जगत के कल्याण के लिए करना है, तो तुम पूछोगे क्या करना है। बोले हमें तुम्हारी हड्डी चाहिए। कोई देगो, हड्डी ने तोड़ जरूर देगो, देवेगो ना। और देवता देखो कैसा काम कर रहे, हिम्मत तो देखो। अब बताया कौन ने, ब्रह्मा बाबा ने। बोले जाके बाबा की हड्डी ने लिया हुआ कि हड्डी थे। अच्छा हड्डी कब मिलेंगी, जब बाबा को राम ना, अब अगर काउते क्यों ना ऐसे को महाराज चुपचाप चलो जा घर पे, हमें नहीं करना तेरा कोई सत्कर्म, जिंदगी रंगी तो सब है। पर सभी मिलकर आए और प्रणाम किया। दधीची बोले कैसे आना हुआ। बोले बाबा एक संकट आ गया है, एक वृत्तासुर नाम का असुर है, आप जानते होंगे। बोले जी उसको मारना है। बोले जी तो आपसे थोड़ी सहायता चाहिए। बोले जी, बोले पूछ तो लो क्या सहायता चाहिए। बोले बताओ जी। बोले बाबा तुम मर जाओ जी, मर जाओ। बोले मैं मर जाऊंगा तो सहायता कैसे करूंगा। बोले बाबा ये सहायता
तुम ही कर सको। बोले नहीं, सहायता तो मैं कर दूंगा, पर भैया मैं मर जाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगी मैंने सहायता करी? ये कैसी सहायता है? बोले बाबा तुम्हें मरना पड़ेगा और तुम्हारे मरवे के बाद में तुम्हारी हड्डीन को हम चूरा बनाएंगे और चूरा बना के फिर उन हड्डीन से हथियार तैयार करेंगे। बाबा बोले वाह, प्लानिंग भी गजब की करके आए हो, मार के चेन्नई पर वो मेरी हड्डीन को चूरमा बनाओगे। अच्छा ये बताया किसने? बोले ये ब्रह्मा जी ने बताया है। बोले ठीक है, जागर के बड़े बूढ़े ऐसे हुए, बागर के बालक कैसे होंगे? बोलो जय श्री कृष्ण। पर दधीची मुनि ने मन में सोचा कि मेरी हड्डियों का दान करने से अगर जगत का कल्याण होता है तो मैं जरूर करूंगा। इनकी हड्डी क्यों ली? क्योंकि इनकी हड्डियों में साधना का बल है, मंत्र का बल है, भगवान की भक्ति का बल है। और एक छोटी सी कथा और आती है। भगवान के एक अवतार ही परशुराम। परशुराम जी का नाम सुना है ना? फरसी बारी बाबा। जब परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों का विनाश किया था ना, सभी को मार रहे थे, तो मार मार के उनके भयंकर भयंकर अस्त्रों को दधीची मुनि की कुटिया पर रख देते थे ले जाकर, और कहते थे इनकी रखवाली करना, इनका ध्यान रखना, खो ना जाए। बहुत सारे हथियार हो गए तो दधीची मुनि को चिंता हुई। बोले कोई चुरा लेगो तो फटसा मारो बाबा, मुझे मार डालेगो, अनिष्ट हो सकता है ना। तो एक दिन दधीची मुनि के मन में भाव आया, उन्होंने सभी हथियारों को पीस के चूरा बनाया और चूरा बना के वह चूराए पी गए। सभी भयंकर भयंकर अस्त्रों का चूरा बनाकर पिया था, इसीलिए सभी अस्त्र शस्त्रों की शक्ति बाबा की हड्डियों में थी। इसीलिए ये अस्त्र बनाया गया जो जिसका नाम पड़ा वज्र। वृत्तासुर का उद्धार किया। ये वृत्तासुर कौन था? वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। नाम सुना है? सतयुग का राजा। भागवत में लिखा है ऐसा राजा था कि इसकी 1 करोड़ रानियां थी महाराज, और इसका मुकुट कैसा था? स्वर्ग की सीढ़ियों से चुभता था, इतना इतना विशाल काय था। एक बार भगवान शिव के दर्शन के लिए गया और माता पार्वती को गंदी दृष्टि से देख लिया, कुदृष्टि से माता पार्वती को। तो माता ने श्राप दे दिया तुम राक्षस बन जाओ। पर दया आ गई थी तो कहा तुम संत के अस्त्र से मारे जाओगे, इसीलिए तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हारी गिनती भी भक्तों में की जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। आगे चल के बड़ी पावन कथा आती है प्रहलाद भक्त की। असुरों के कुल में जन्मा ये बालक माता कयाधु नारद जी के आश्रम में इस बालक को जन्म देती हैं। पिता की बार बार सताने के बाद भी जिसने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा, भगवान जिस हाल में रखें जैसे रखें हमें वैसे रहना चाहिए। एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु तुम जिस दशा में जिस हाल में मुझे रख लोगे, जहां मुझे ले चलोगे मैं वहीं चलूंगा ना। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं
चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ना तिरक लोगे, जहाँ ना तिरक लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। और मेरा ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे। तुम्ही मेरी सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे। तुम ही मेरे जीवन, तुम ही प्राण प्यारे। जो भी करा लोगे, जो भी करा लोगे वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम स्मरणं स्मरणं वंदनं दास्यम् अर्चनं वंदनं दास्यम् सख्यात् निवेदनम्। प्रथमे भगति संतनि कर संगा। प्रथम भगते संतनि कर संगा। दूजी रति मम कथा प्रसंगा। दूजी रति मम कथा प्रसंगा। 100 रुपये। हमारे बड़े अच्छे श्रोता हैं रामचरण जी, ये दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। प्रहलाद जी की कथा, भगवान नरसिंह का प्राकट्य। प्रहलाद जी के वंश में ही विरोचन हुए। विरोचन के हुए पुत्र बलि। समुद्र मंथन का प्रसंग बना और समुद्र मंथन होने लगा तो भगवान ने 3 अवतार लिए। आज एक आपको बड़ी अच्छी कथा सुनाएंगे यहाँ पर। हमने पहले कभी नहीं सुनाई, पता नहीं क्या है वो। हम तो बुद्धि की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कोई आलसी आके बैठ हुए। बोलो जैसे भगवान समुद्र मंथन के समय 3 अवतार लेते हैं। कौन कौन से? पहला अवतार लिया भगवान ने कच्छप अवतार। दूसरा लिया भगवान ने धन्वंतरी अवतार, ऊपर लेकर आए कलश को। और तीसरा लिया मोहिनी अवतार। ले कौन रहा है? लेने वाला कौन है? नारायण। नारायण कौन है? कृष्ण। ध्यान से समझना। तो भगवान नारायण ने जब मोहिनी अवतार लिया ना,
तू अवतार इतना सुंदर कि उसे देखकर सब मोहित हो गए। और सब देवताओं ने कहा प्रभु आपका ये अवतार स्मरण में बना रहे, इस अवतार के साथ हम थोड़ी सी लीला करना चाहते हैं। तो इसी स्वरूप से ठाकुर जी दूसरे स्वरूप में परिणित हुए। वो स्वरूप है श्री लाडली जी का। बोलिए बरसाने वाली की। ये अभी श्रवण में आया था। निम्बार्क संप्रदाय में बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ है महाराज। ललिता सखी का चरित्र पढ़ रहे थे, वहां आया वर्णन कि राधा रानी मोहिनी जी के स्वरूप से ही दर्शन दे रही हैं। जो स्वरूप मोहिनी भगवान का था वही स्वरूप साक्षात श्री लाडली जी का। इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण स्वरूपम वही कृष्ण स्वरूपम राधा। दोनों एक ही, अलग नहीं है। और भैया हलाहल विष निकला, जहर निकला तो सभी देवता घबराने लगे। भगवान शंकर के पास चले आए। भोले बाबा आंख बंद करके बैठे हैं। देवो कैसे आए? पार्वती माता ने पूछा। पार्वती माता अपने पति भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं, स्वामी ये सभी देवता क्यों आए हैं? पता है भोले बाबा ने कहा कही? भोले बाबा बोले ये सभी देवता तुम्हारे बेटा आज मिलकर तुम्हारे पति को जहर पिलावे आए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये तुम्हारे सभी बेटा मुझे जहर पिलाने के लिए कहने आए हैं। और देखो विवाह के बाद पत्नी का आधा अधिकार होता है पति पर, आधा होता है परिवार का। तो तुम कह दो तो मैं जहर पी लूं। पार्वती माता बोली पी लो। अगर तुम्हारे जहर पीने से त्रिलोकी का उद्धार होता है तो जहर पी लो। और बोले बाबा जहर का पान कर गए, नाम नीलकंठ पड़ गया। बोली नीलकंठ भगवान की जय। राजा बलि इस देवासुर संग्राम में हार गए। और जब हार गए तो गुरुजी शुक्राचार्य जी ने खूब गौ माता की सेवा कराई, खूब संतों की सेवा कराई। और राजा बलि को फिर से इतनी शक्ति दे दी कि तीनों लोगों पर राजा बलि का आधिपत्य हो गया। और जब तीनों लोगों पर आधिपत्य हो गया तो माता अदिति ने भगवान नारायण का व्रत किया, जिसको कहते हैं चंद्र परायण व्रत। जिन माताओं के बहुत समय तक संतान नहीं होती हैं, उन माताओं को ये 12 दिन का व्रत करना चाहिए, जिसका नाम है चंद्र परायण व्रत। इसे करने से जिनके 10-10, 20-20 साल तक संतान ना हुए, उनके घर ठाकुर जी जैसी संतानी जन्म लेती है। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रक्रिया बताएंगे फिर कभी समय मिले। इस व्रत की भागवत में वर्णन आता है। भगवान आए, बामन षष्ठी आई थी ना, अभी पिछले महीना में ही गई है। और बामन भगवान का प्राकट्य हुआ है। छोटा सा स्वरूप बामन भगवान को बिल्कुल हमारी श्याम भैया की तरह। और नन्हे नन्हे चरण, हाथ में छाता, बगल में कुशा को आसन। सभी देवता प्रणाम करने के लिए आए। और सभी देवताओं ने प्रणाम किया। माता गायत्री ने थोड़ी सी दक्षिणा दे दी वामन भगवान को, लियो गुरुजी ये दे दो जाके। अब बृहस्पति जी को जब दक्षिणा देने लगे तो गुरुजी बोले सुनो, तो जब चेला अच्छा खासा होए ना तो गुरुजी मांगने में संकोच ना करना चाहिए। जब चेला अच्छा हो तो और चेला ही बेचारा दबोस होए और गुरुजी के ले आओ, पर चेला को हाथ लावे को बेचारो।
हमारी परेशानी मैया बेचारी रोज जाकर चिंता करें, पूछती रही गुरुजी कछु जरूरत हो तो बताते रहिए। मैंने कहा बैठ रहे हो आराम से, बैठ रहे हो कथा सुनो आराम से। बामन भगवान से प्रभु बोले ये छोटी मोटी दक्षिणा से हमारा पेट भरने वाला नहीं है, हमको तो त्रिलोकी की दक्षिणा लाकर दो, राजा बलि के द्वार से तीनों लोक मांग कर लाओ। और बामन भगवान चले। ऐसा दिव्य स्वरूप बामन भगवान का कि यज्ञशाला में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। राजा बलि तो कहने लगे आज तो ऐसा लगता है सूर्य नारायण साक्षात मेरे 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 घर चले आए हैं। जाकर खड़े हो गए, माला का अखंड जाप चल रहा है। राजा बलि पूछने लगे तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या नाम है। भगवान ना बोले, अपने गुरुजी से पूछिए कौन है, बोल चो ना रे। माला कर रहे हैं, माला करते समय बोलना मना है। अच्छा इतनी छोटी सी उम्र में इतनी माला। बोले हाँ कोई चमत्कारी बाबा है। और भगवान ने माला पूरी की और राजा बलि को देखकर बोले तुम्हारा नाम बलि है। बोले जी मैं जानता हूँ तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे दादाजी को, तुम्हारे पर बाबा को, सब दानी है एक से एक बड़ा। गाम कांचनम यश गुणवधाम मृष्ट। भगवान से राजा बलि कह रहे हैं तो मैं 2-4 गांव दे दूं, सोने को महल बनवा के दे दूं, और तुम्हारा ब्याह ना भया हो तो तुम्हारा ब्याह करवा दो। बामन भगवान बोले हमारा विवाह कराओगे। बोले हाँ सुंदर सी किसी ब्राह्मण कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूंगा, मैं भी तो ब्राह्मण हूँ। राजा बलि ब्राह्मण है, कश्यप के पुत्र हैं। भगवान बामन बोले अगर हमारा ब्याह हो गया तो बालक बच्चे भी होंगे, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था। बोले हमारा विश्वविद्यालय हिरणा कश्यप विश्वविद्यालय, फ्री में पढ़ाएंगे। अच्छा प्रियस्ताम रोसती, ध्यान से सुनना, जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, प्यार ना है प्रेम, प्यार तो बेकार हो है। ये प्यार के चक्कर में तो दुनिया बर्बाद हो रही है। प्यार आए काम आनो प्रियाणी भवंतु। माँ कहती है मैं बेटा से प्यार करती हूँ, बेटा छोड़ के भाग जाए, बहू आते न्यारो है जाए। हैं? पत्नी कहती है बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, रोटी ना खाऊंगी, ये ना करूंगी, 2 महीना काम ना चले है तेरो सत्यानाश है, कमाए हुए कुछ ना जावे, अरे रेगो प्यार। तो प्यार नहीं प्रेम, प्रेम होता है आत्मा से, अब प्यार होता है शरीर से, और शरीर से बंधन होगा, प्रेम से आत्मा का प्रेम होगा। भगवान बोले बामन भगवान प्रियस्ताम रोसती, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करती वो एक ना एक दिन हमको रुलाता जरूर है। मोनू भैया कृष्णा भैया, जिस वस्तु से हम सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे वो एक ना एक दिन हमें रुलाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो छोड़ कर जाएगी तो दुख होगा, दुख का कारण बन जाएगी। और तुमने कहा बालक बच्चे होंगे, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, पर 2-4 बालकों में से एक आध बालक मर गो तो रोनो पड़ेगा। बोले हाँ रोना तो पड़ेगा, रोने के लिए क्या करोगे? चलो घर बनवा दियो, बहू दुबा दी, पढ़वे को स्कूल खुलवा दियो, रोवे को क्या करोगे? महाराज जी बालक तुम्हारा मरेगा तो रोवे को पड़ोसी तो नहीं आएंगे, तुम्हें रोनो पड़ेगा। भगवान बोले हम ऐसा काम क्यों करें जिससे रोना पड़े, कुछ तो मांग लो। कि तस्मा तीन पग धरती दे दो मुझे। राजा बलि बोले वारे बामन रहे बामन के बामन मांगनो नया। अरे मुझ जैसे त्रिलोकी के सम्राट के पास आकर मांगा भी तो क्या मांगा, 3 पग भूमि और मैयाओ आकाश में देवता खड़े और कह रहे हैं तेरा बड़ा भाग्य है
कि आज तेरे द्वार पर भगवान मांगने आया है राजा बलि। अरे तू कितना बड़ा धन्य भाग है, वो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, जगत में सदा रहे तेरा नाम भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हरी डोली उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोली उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। हरे भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा आया, जगत का पालनहारा। हो तो कहना मेरा मान, तू दे दे इसे जमी का दान, भगत भर दे रे झोली। और जब भगवान ने कहा 3 पैर चाहिए, न 2 चाहिए न 2.25 चाहिए, शुक्राचार्य जी बोले कछु गड़बड़ है कि बामन को छोरा 3 पैसा रुको पड़ो है। आंख बंद करके देख लिया ये तो साक्षात नारायण है। तो भगवान से निहारते हुए गुरुजी कहने लगे, हरे आयो नाथ त्रिलोकी को, आयो नाथ त्रिलोकी को, राजा मत दे दान जमी 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 को। हरे आयो नाथ त्रिलोकी को, आयो नाथ त्रिलोकी को, राजा मत दे दान जमी को, राजा मत दे दान जमी को। जय हो। हरियाही ने हिरणा कुछ मारो, आई ने हड़क सब मारो, याही ने हिरणा कुछ मारो, आई ने हिरणा कुछ मारो, हिरणा कुछ, हिरणा कुछ, हिरणा कुछ, याही ने हिरणा कुछ मारो, आई ने हिरणा कुछ मारो। ओ बन गयो सिंह बनी को, हो राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान बलि को, मत दे दान जमी को, हो मत दे दान जमी को।
बोलिए गोविंद भगवान की। ईश विरोचनी साक्षात भगवान विष्णुरत्ययो कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधकम। ये विष्णु है, जन्म जन्म का छलिया है। राजन तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। इसने तुम्हारे पिताजी को धोखे से मारा, तुम्हारे पर बाबा को धोखे से मारा। और इसे भूमि का दान मत देना, मना कर दो, जाओ। मैंने कोई लेने देने की बात नहीं की, चले जाओ यहाँ से। और अगर तुमने देने का संकल्प कर दिया तो मैंने देख लिया है, ये 2 पैरों में सब कुछ नाप लेगा, तीसरा देने के लिए तेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। चेला हो तो राजा बलि जैसा। राजा बलि बोले, गुरुजी आप मेरे गुरु हो और गुरु होकर मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हो। अभी मैंने सबके सामने कहा कि मैं तुम्हें भूमि का दान दूंगा और तुम कहते हो कि मना कर दो, लेने देने की कोई बात ही नहीं हुई। अरे गुरुदेव, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर ये भगवान है तो सब कुछ लूट कर ले जाएं, कोई चिंता नहीं है, इन्हीं का है। और अगर ये भगवान नहीं है, कोई संत है, तो उतना ही मांगेंगे जितना, उतना ही लेंगे जितना इन्होंने मांगा है। राजा बलि से शुक्राचार्य कहते हैं, जब समस्त धन को चुरने का, नष्ट होने का समय आ जाए तो ऐसे समय पर तुम्हें झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। काऊ बेटी को ब्याह नहीं रहो, बा को ब्याह करवाने के लिए यहाँ झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। कोई गाय मर रही हो, उसे बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो उसका पाप नहीं लगता। धर्म के लिए कुछ करना पड़े झूठ बोलकर। एक बात और कही, तुम क्यों तो बता दो। माता बहनों से कभी कभी कोई जरूरी बात छुपानी पड़े तो एक बार को छुपा लो। वैसे तो मेरी माताएं बड़ी अच्छी होती हैं, अच्छी हैं, हो में का है, पर कछु कमी हो। पर ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा हूँ, जो यहाँ ना आई मैं तो उनकी कह रहा हूँ। राजा बलि, माताओं के पेट में कभी कोई बात पचती नहीं है, वो बात बढ़ती 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 बढ़ जाती है। इसीलिए तुम मना कर दो। राजा बलि बोले, नहीं गुरुजी, मैं तो दूंगा। आइए, पितृ पूजन का समय चल रहा है। मानो तो देव वरना पत्थर, बमन रूपाय ब्राह्मणाय त्रीम पदम पृथ्वी संप्रतदे। संकल्प कराया था, बैठा दो भैया। बामन भगवान का पूजन सबसे पहले हमारे नितिन भैया करेंगे और उसके बाद एक एक करके सभी लोग करेंगे। कमंडल है वो भैया, क्या तुम्हें आएगी, एक एक करके सभी को भोजन करना है। बोल गोविंद भगवान की। हरि ठाकुर बामन बन के आयो है, जय हो। ठाकुर बामन बन के आयो है, राजा बलि को छलने। ठाकुर बामन बन के आयो है, राजा बलि को छलने। हो ठाकुर, हो ठाकुर, हो ठाकुर बामन बन के आयो है, राजा बलि को छलने।
ठाकुर बामन बन के आयो है राजा बल को छलने। हरे राजा बल को छलने आयो, राजा बल को छलने, राजा बल को छलने आयो, राजा बल को छलने। हो ठाकुर, हो ठाकुर, हो ठाकुर का मन बन के आयो है राजा बल को छलने। अरे बामन बन के आयो है राजा बल को छलने। दोनों हाथ उठा के पैर मोए पृथ्वी दे दे, तीन पैर मोए पृथ्वी दे दे। हर तीन पैर मोए पृथ्वी दे दे, तीन पैर मोए पृथ्वी दे दे। हो तीन पैर मोए धरती दे दे, तीन पैर मोए धरती दे दे। हो बलि तो, हो बलि तो, हो बलि तो मन में ना घबरायो राजा बलि को छलने। ठाकुर बामन बन के आयो है राजा बल को छलने। हर कियो संकल्प बलि राजा ने, कियो संकल्प बलि राजा ने। हो कियो संकल्प बलि राजा ने, कियो संकल्प बलि राजा ने। हो प्रभु ने, हो प्रभु ने, हो प्रभु ने रूप विराट दिखायो है राजा बलि को छलने। ठाकुर बामन बन के आयो है बलि राजा को छलने। भैया देखो जगह चेंज है गई, मोनू हटी हो तो जगह चेंज है गई। पीछे वाले आगे आए गए, आगे वाले पीछे चले गए। पर देखो कि जो पाइप है ना बीच में ये जमीन में नहीं गड़ रहा, ऊपर ही धरो या अलग रहो थोड़े थोड़े। कमर हटाए ले, नहीं ये नीचे को आयो तो आधो तो मेरा मैं को आ जाएगा, ऊपर बार तुम्हारे मैं को आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा दूर को रहने हो, ऐसे ही धरे। बोल गोविंद भगवान की, अब बामन भगवान भी जाएंगे। हाँ अब प्रभु जी बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे
भगवान राजा बलि का संकल्प पूर्ण कराते हैं, 2 पगों में सब कुछ नाप लेते हैं। तीसरा पग राजा बलि के शीश पर रख दिया, स्वतः लोक का राज दिया और वचन दिया, आज की बात तेरे वंश में मैं कभी किसी को जान से नहीं मारूंगा, मृत्यु दंड नहीं दूंगा। आगे राम कथा प्रारंभ होती है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। हमारे सनातन धर्म में भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, जिनमें से प्रमुख 2 हैं, एक राम और एक कृष्ण। अवतार तो 23 हो चुके हैं, पर 23 अवतारों में प्रमुख 2 ही हैं, एक राम एक कृष्ण, जो मनुष्य के जीवन से तालमेल रखते हैं। राम ने जो किया है वो सबको करना चाहिए। राम से हमें क्या सीखने को मिलता है? राम से हमें चरित्र सीखने को मिलता है। राम ने जो किया है वो हमें करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा है वो हमें करना चाहिए। राम का किया करना पड़ेगा और कृष्ण का कहा करना पड़ेगा। अगर इन 2 चीजों को जीवन में धार लो तो जीवन सहज हो जाएगा, पर उल्टा हो रहा है। राम का किया नहीं करते हैं लोग, कृष्ण का किया करने की कोशिश करते हैं। इनको सत्यानाश जाए, कैसे भगवान वालों करेगा, और कृष्ण भगवान को बुरा बना देते हैं। एक वो चल रहा था फिल्मी गाना, राधा राधा भोली दीवानी है जी, में तो ऐसी आ रही कि मिल जाते हैं कि खोपड़े फोड़ दो। राधा राधी भोली जवानी है, कुछ भी फोड़ बनती। और कहते हैं भगवान कृष्ण ने इतने विवाह किए, और विवाह नहीं वो तो बड़ी असभ्यता से कहते हैं हम तो क्यों नहीं सके। भैया भगवान कृष्ण की होड़ तो कर लो, जहर भी पियो, तो कालिया नाग भी नाता था कर। कृष्ण के जीवन में से अगर कुछ लेना है तो जो उन्होंने कहा है वो लो। कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है, उसमें से सीखो। गीता सुगीता, जीवन का ऐसा कौन सा कष्ट है, ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान तुम्हें गीता 2 मिनट में ना दे सके। गीता जी हर समस्या का समाधान दे सकती है। और राम से हमें ये सीखना चाहिए कि जीवन जिया कैसे जाए। एक बेटा कैसा हो ये राम से सीखो, एक पति कैसा हो ये राम से सीखो, एक भाई कैसा हो ये राम से सीखो, और तो और एक शत्रु कैसा हो ये भी भगवान राम के चरित्र से हमें सीखने को मिलता है। राम हमें सब कुछ सिखाते हैं। भगवान राम जिस वंश में आए उस वंश का नाम है सूर्य वंश। हरिओम जी चले गए, मुझसे आज कुछ कह रहे थे गुरुजी त्रिशंकु की कथा सुनाना। तो एक बात कह के गए कि वो माता के गर्भ से नहीं जन्मे थे, पिताजी के गर्भ से जन्मे थे। अब सूर्यवंश मैंने कई बार कहा है, आज मैं सूर्यवंश में दशरथ जी के जन्म की कथा से प्रारंभ करता हूँ।
दशरथ जी के पिताजी का नाम क्या है? अज। और दशरथ जी का जन्म कैसे हुआ? दशरथ जी का जन्म भी माता के गर्भ से नहीं हुआ। माँ के गर्भ से नहीं आए दशरथ जी, धरती से प्रकट हुए हैं। एक बार महाराज दशरथ के यहाँ, एक बार महाराज अज के यहाँ कोई यज्ञ हुआ संतान उत्पत्ति के लिए। पहले यज्ञ होते थे। अब यज्ञ में जो खीर दी गई थी महाराज अज के लिए, उसे रानी ने खाया नहीं था, उसे फेंकवा दिया था क्रोधवश। और जब फेंकवाया था ना, वो जगह बेजड़ हो गई थी, कूड़ा करकट जम गया था। अब अज महाराज तो बड़े सोच रहे थे कि पुत्र होगा, पर पुत्र तो हुआ नहीं। कई वर्ष बीत गए तो अज महाराज को लगा कि शायद देवों के यज्ञ ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया है। अब माताओं परिस्थिति ऐसी बनी कि एक बार अज महाराज के यहाँ कोई घूमता घूमता गरीब आ गया, आकर बोला मुझे रहने की जगह दे दो, मैं आपके राज्य में रहना चाहता हूँ। और अज महाराज ने उसे वही जगह दे दी जहां वो खीर का कटोरा फेंका गया था। और उस इंसान ने जाकर उस जगह को साफ किया, साफ करके वहां अपना कुटिया बनाई, रहने लगा। अब देखता है कि जब साफ सफाई की, साफ सफाई करके जब रहने लगा, तो उसकी कुटिया के बीच में एक आम का वृक्ष निकला। आम के वृक्ष पे क्या आएगा? आम आएगा, आम ही तो आएगा। पर जब वो वृक्ष फलीभूत हुआ तो उस पर आम नहीं आया, उस पर मुकुट आया सोने का, मणि माणिक्यों से जड़ा हुआ मुकुट। अब गरीब आदमी है, उसे लगा इस मुकुट का मेरे पास तो कोई काम है नहीं, तो उसने उस मुकुट को लिया और लेकर राजा अज की सभा में पहुंच गया। अच्छा, मुकुट में सूर्य का निशान अंकित था, सूर्य चिन्ह था। ध्यान से सुनना। अज ने मुकुट को देखा और उसमें जब सूर्य चिन्ह देखा तो अज को लगा ये तो हमारे कुल का चिन्ह है, मैं इसने चोरी की है हमारे यहाँ से। पर संकोच इस बात का है कि ये मुकुट उसके राज्य में था भी नहीं, पर चिन्ह हमारा है तो जरूर किसी हमारे वंशज के यहाँ से आया होगा। पकड़ लिया, बोले सच सच बताओ ये मुकुट कहाँ से लाए हो? बोला महाराज मैं तो तुम्हारे यहाँ गुजारा करता हूँ, रहता हूँ, मैं क्या कहूँ तुमसे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे यहाँ एक आम का वृक्ष है, उस वृक्ष पर फल की बजाय ये मुकुट आया है। अज बोले उस जगह को खाली करो, दूसरी जगह जाओ। दूसरी जगह दिला दी अज ने। और वृक्ष को जाकर निहारने लगे तो मन में थोड़ा सा लोभ आ गया महाराज अज की। वृक्ष को उखड़वा दिया। वृक्ष को उखड़वाया तो नीचे प्रकाश हो रहा था, जड़ के नीचे खुदाई शुरू करवाई गई। और जब खुदाई होती गई तो देखते हैं खुदाई करते करते नीचे कि एक सोने का रथ है, जिस रथ पर हीरे मोती माणिक्य रखे हुए हैं। रथ को ऊपर निकाला गया, फिर से देखा तो फिर प्रकाश लग रहा था। फिर खुदाई की, दूसरा रथ निकला, उसमें हीरा पन्ना निकले। फिर खुदाई की, इस प्रकार 6 रथ निकल आए। और पूरी सभा देख रही है कि आज हो क्या रहा है। ये कथा आपने सुनी नहीं होगी, अलग लाए हैं। और जब 7वां रथ निकला तो 7वें रथ में कटोरा के अंदर छोटा सा बच्चा निकल कर आया। उसी बच्चे का नाम दशरथ है। बोलो जय श्री कृष्ण। 7वें रथ में निकले। और भैया दशरथ जी बड़े प्रतापी हुए।
इतने प्रतापी हुए कि इस शरीर से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, पर महात्मा दशरथ हमेशा घूमने के लिए शरीर से स्वर्ग जाते। इंद्र की आदि गति हमेशा महाराज दशरथ के लिए खाली रहती, सदैव खाली रहते। विवाह हुआ, 3 पत्नियां, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता केकई। वही परेशानी, संतान नहीं हो रही है। एक बारी भूपति मन माही, भयउ गिलानि सुत हमरे नाहि। एक बार भूपति मन माही, भयउ गिलानि मोरे सुत नाहि। एक बारी भूपति मन माही, भयउ गिलान सुत हमरे नाहि। एक बार भूपति मन माही, भयउ गिलान मोरे सुत नाहि। मन में गिलानी हो गई, गुरुजी के पास पहुंचे और बोले, गुरुजी क्या मैं सूर्य वंश का अंतिम राजा कहलाऊंगा? तो गुरुजी बोले, हरि धीरज धरहु होय सुत चारी। धीरज धर होय सुत चारी। धीरज धरहु होय सुत चारी। धीरज धर होय सुत चारी। महिमा अमित सकल संसारी। महिमा अमित सकल संसारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। हो श्याम सिया राम सिया राम सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया। गुरुजी बोले, चिंता मत करो, 4 बेटा होंगे। अब बताने लगे कि आज से बहुत समय पहले राम जी आए हैं जब जन्म लेकर, इनसे पहले 48 पीढ़ी और बीत चुकी है। 39वीं पीढ़ी राम जी की है सूर्यवंश में। तो बोले, जब तुम्हारी पहली पीढ़ी का गुरु मुझे बनाया गया पांडित्य कर्म के लिए, तो मैंने पिताजी से मना कर दिया था कि मुझे पांडित्य कर्म मत दो, क्योंकि अच्छा कर्म थोड़ी है, मरे को खानो पड़े, जिंदे को खानो पड़े। लोग बाग तो अपनी बलाएं पंडित जी को दे जाए, पंडित जी के दिल से पूछो कैसे कैसे पचावे। और कहने वाले तो यहाँ तक कह दें, भगवान तुम्हारी जल्दी सुन ले, हमारी ना सुने। हाँ, कहने वाले तो जो कह दे। अभी तो पंडित जी के दिल से पूछो, पंडित जी कैसे कैसे उसे पचाते हैं, कितनों भजन करनो पड़े, कितने पाठ कर भी पड़े, जब जाके तुमको आशीर्वाद लगे। तो माताओं, ऋषि वशिष्ठ बोले, मैंने मना कर दिया, मैं कुल पुरोहित नहीं बनूंगा। तब ब्रह्मा जी ने समझाकर कहा था, तुम्हें जिस कुल का पुरोहित बना रहा हूँ, उस कुल में साक्षात परमात्मा नारायण पुत्र बनकर जाएंगे। तुम्हें उनका नामकरण करने का अवसर मिलेगा, उन्हें गोद में खिलाने का अवसर मिलेगा, उन्हें पढ़ाने का अवसर मिलेगा। इस बात को स्वीकार करके मैंने इस कुल का पुरोहित बनना स्वीकार किया। हवन करो, यज्ञ करो। पुष्टि यज्ञ किया गया। अग्निदेव आए, खीर का कटोरा दे दिया, तीनों रानियों ने खाया। सुमित्रा के भाग को चील पक्षिणी लेकर उड़ गई। केसराचल पर्वत पर हनुमान जी की माता बैठी, उसके मुख से वो निकल गया। पवन देव ने सहायता की और जाकर वो अंजना की गोद में गिरा। बजरंगबली का प्राकट्य हुआ।
हरि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। हनुमान जी गुरु ही, कृपा करो गुरुदेव की नाम। दोनों रानियां देखने लगी, बीच की रानी पे तो कुछ नहीं बचा। दोनों ने आधा आधा दे दिया, बोली लो खा लो। समय बीता और भैया चैत्र मास आया, और जब चैत्र मास प्रारंभ हुआ ना, माता कौशल्या और सुंदर हो गई। राघव आ रहे हैं गोद में, उनके गर्भ में राघव हैं। सुंदरता क्यों नहीं बढ़ेगी? जा दिन से हरि गर्भ ही आए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए। खुशी मनाई जाने लगी और भगवान हरि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अधिगत तीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मास दिवस पुनिभा दिवस, मरम न जाना कोई। रत सहित रवि था कहो, निशा कवन विधि होई। बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम राम। बढ़िया पीली काली कमली ना है, पीली कमली है, पीतांबरी है। और पीतांबरी पहन के नारायण प्रकट हो गए और बोली माँ, तुम पिछले जन्म में शत्रुपा थी, दशरथ महाराज मनु थे, और तुमने तपस्या करके मांगा था, चाहो तुम्हारी समान सुत, प्रभु सन किए परमात्मा, तुम हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो जाओ, ऐसा वरदान तुमने मांगा था माँ। तो मैंने बहुत ढूंढा कि मेरा जैसा कोई मिल जाए, पर मुझे मेरा जैसा कोई नहीं मिला। कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, निप तब तनय हो में आई। मुझे मेरे जैसा नहीं मिला तो मैं खुद तेरा बेटा बनकर चला। अब द्वार खोलो, लोग मेरे दर्शन के लिए आएंगे। बड़े बड़े ऋषि मनीषी सब खड़े हैं। कौशल्या अम्मा बोली, तुम तो लाला बन के आए हुए की कही, तुम तो बाबा बन के आए हो। अरे 6 फुट को कोई छोरा थोड़ी हुए, थोड़े छोटे हो। भगवान बोले हम तो जहाँ जामे ऐसे ही जामे। बोले यहाँ ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ तो बालक बनना पड़ेगा। और सुनो, पहले 2 हाथ हटाओ, 4 आदन को बालक ना हो। भगवान ने 2 हाथ हटा लिए। अब तो द्वार खोल दो। बोले नहीं नहीं नहीं, ये दुसाला ओढ़ के आए हो, बालक तो नंगो आवे, दुसाला हटाओ। भगवान ने अपने वस्त्र हटा दिए। अभी भी शंख और सुदर्शन रह गए हैं हाथों में। बोली ये हटाओ, बच्चा तो खाली हाथ आता है, हटा लिए। फिर बोली
अब तुम थोड़ा सा रो। भगवान बोले सब काम ठीक है, बस यही काम बेकार है। मैं रो नहीं सकता, मुझे रोना नहीं आता माता, मैं ब्रह्म हूँ। माता बोली तू ब्रह्म है तो मैं तेरी महतारी हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्म हो गए अपने घर के। कौशल्या हितकारी, हितकारी क्यों है? क्योंकि सगरी पोल पट्टी अम्मा जी को पता है। बोली ब्रह्म हो गए अपने घर के, यहाँ तो बालक बन के आए हो। कि माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजी शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। अरे बालक की लीला करो, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। भई बालक सुर भूपा, तो जाना रोजन ठाना। भई बालक सुर भूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। भई बालक सुर भूपा। बचन सुजाना रोदन ठाना। राजा रामचंद्र की जय। यह चरित जो गावै हरि पद पावहि, तेहि न पड़े भव कोपा। चरित जो गावै हरि पद पावहि, तेहि न पड़े भव कोपा। बोलो राम सिया राम, सिया राम सिया राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम सिया राम। अब द्वार खोला माता ने, और खूब थारी बजी दशरथ जी को बताई। हजारों ऋषि मुनि देव सब दर्शन करवे आए राघव लला के। गुरु वशिष्ठ को पता चला, गोदी में लिटा दिया राघव को। वशिष्ठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारी प्रतीक्षा में मैंने 48 पीढ़ियां गुजार दी। हे सरकार, आज तुमने मुझे धन्य कर दिया। और दशरथ बोले गुरुजी इनका नामकरण तो करो, अब तो हिड़की भर गई। बोले जिसका जन्म नहीं होता वो जन्म लेकर आया है, इस अनामी को मैं क्या नाम दूं? फिर मन में सोचा, अच्छा दशरथ जी पूछ रहे हैं रो क्यों रहे हो गुरुजी? अब कह तो नहीं सकते कि ये कौन है। बोले बेटा तेरा पुत्र ऐसा है कि इसकी वजह से मेरा भी नाम अमर हो जाएगा, इसलिए इसके चरणों को देखकर मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। राम, मेरे रामलला का नामकरण करने के लिए वशिष्ठ जी ने मन में विचार किया। इसका एक नाम अनामी भी, अजन्मा भी है, जिसका अर्थ होता है जन्म ना लेने वाला। और ये जन्म लेकर आ गया, तो जब ये अजन्मा होकर जन्म ले सकता है तो इस अनामी का नाम मैं क्यों नहीं रख सकता? इसीलिए मैं इसका नाम जरूर रखूंगा। वैसे राम का अर्थ क्या होता है कृष्णा भैया? राम नाम का अर्थ क्या होता है? रमन्ते योगिनो अस्मि चा राम। जो योगियों के हृदय में रमण करता है वो राम है। जो संपूर्ण जगत में बसा हुआ है, बसती सर्वम जगत, पूरे जगत में बसा हुआ है वो राम है। और सीधा सा अर्थ रमन्ते योगिनो अस्मि। नामकरण होने लगा, दोनों हाथ उठा के मेरे साथ मीठी मीठी ताली बजाकर प्रभु के नामकरण में सम्मिलित होते हैं। अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। करते त्रैलोक सुपासी, ते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम रसना,
सुख धाम नाम असनाम सकल लोक दारुण विश्रामा सकल लोड़ दारुण विश्रामा सकल लोक दारुण विश्रामा सकल लोक दारुण विश्रामा विश्व भरण पोषण कर जोई ईश्वरण पोषण कर जोरी ताकर नाम भरत अस होई ताकर नाम भरत अस होए जाके सुमिरन तेर पुनासा जाके सुमरन तेर पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा लक्षण धाम जो राम प्रिय सकल विश्व आधार गुरु वशिष्ठ तो राखो लक्ष्मण नाम बोलो राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम।